तो सर को जी मैम। मैसेज कर दें या चैट पे कर दें तो सब कुछ ओके है। मैम आपकी स्क्रीन भी ओके है और आवाज भी प्रॉपर। चलें ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री चेक करते हैं सिस्टम की कि हिस्ट्री क्या है पीछे से, उसके बाद हम इसका प्लान स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री को अगर डिस्कस करें तो ऑलरेडी सब मेंबर्स को पता ही होगा कि ये जनवरी 2020 में सिस्टम स्टार्ट हुआ था, लेकिन सिस्टम स्टार्ट हुआ था वो ब्लॉकचेन पे नहीं आया था। जैसे कि आपको पता है कि जब तक कोई सिस्टम ब्लॉकचेन पे ना आए हम उस पर एतबार नहीं कर सकते, बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि मतलब हम इस पे इजी होकर वर्क करें। ठीक है, तो सिस्टम तो आ गया, लेकिन सबसे पहले उन्होंने सिस्टम में रखा था इथेरियम को। ये देखें जब ऑफिशियल पीडीएफ है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, वो कह रहे हैं कि द थिंग इज फॉल्स इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ टू मेनी पीपल वांटिंग टू ज्वाइन आवर कम्युनिटी। लेकिन बात यह है कि बहुत ज्यादा लोग हमारी फरसाद की कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रहे थे, वो क्या मतलब क्या चीज फेस कर रहे थे। सबसे पहले उन्हें सिस्टम में रखा था इथेरियम को। सब मेंबर्स ने नाम सुन रखा होगा, इथेरियम ये भी एक करेंसी है, लेकिन उसमें स्टेबिलिटी नहीं थी। लोगों ने ज्वाइन किया, रेट ठीक था, फिर वो रेट लाखों में होगा। तो आप खुद सोचें, क्या पाकिस्तानी अवाम में से कोई बंदा ज्वाइन करता? चले बाहर से तो लोग ज्वाइन कर ही लेते, पाकिस्तान में से कोई बंदा ज्वाइन करता? इसलिए उनकी चेन जो है, जो हमने इसे जो मतलब हमारा मकसद है इस टीम में, इस जो जो सिस्टम है इसमें हमारा जो वर्क है, हमने चेन बनानी होती है, तो वो चेन जब नहीं बन रही थी तो क्या फायदा हो रहा था। दूसरा, वो ब्लॉकचेन पे नहीं गया था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सिस्टम को वो रिमूव नहीं किया। ये नहीं कि ये बिल्कुल फ्लॉप हो गया, वो सिस्टम काम कर रहा है, जो काम करना चाहता है वहां पे कर सकता है, लेकिन उन्होंने उसका नुकसान बता दिया था कि ये नुकसान है। फिर जब टीआरएक्स को रखा तो वहां पे एक तो स्टेबिलिटी उसमें भी नहीं थी, लेकिन कुछ हद तक स्टेबिलिटी थी। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहां पे नुकसान ये था, वो बार बार ट्राई कर रहे थे मिस्टर लाडो, लेकिन वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे नहीं जा रहा था वो सिस्टम। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ऑन द टीआरएक्स नेटवर्क इट्स हार्ड टू मेक अ ट्रांजैक्शन बिकॉज ऑफ बग्स इन दैट ब्लॉकचेन। तब के ब्लॉकचेन में बहुत ज्यादा बग्स आ रहे थे, वो नहीं इतने प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो ब्लॉकचेन में बहुत ज्यादा बग्स आ रहे थे, वो ट्रांजैक्शन नहीं हो रही थी। ठीक है, तो यही वजह थी कि उन्होंने उनको जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करना पड़ा मार्केटिंग में, वो BUSD के साथ करना पड़ा। अब जब BUSD के साथ किया था, बहुत सारे मेंबर्स पूछते हैं कि ये 100% हमें क्यों देते हैं, इनका अपना क्या फायदा है। बात यहाँ पे अक्सर मेंबर्स मेरे से भी पूछते हैं, बहुत सारे मेंबर्स, कि हमें 100% जो देते हैं कंपनी को क्या मिल रहा है, ये कंपनी जिन्होंने इतना बड़ा सिस्टम डिजाइन किया उनको क्या फायदा मिला। तो देखिए फायदा हर तरफ से हर किसी को मिल रहा है, हमें भी मिल रहा है, मिस्टर लाडो को भी मिल रहा है, बाइनांस वालों को भी मिल रहा है। बाइनांस एक इदारा है, इंटरनेशनल इदारा है, ये एक्सचेंजेस वगैरह का हमने पीकेआर देकर हमने उनसे मतलब BUSD लेने हो, कुछ कोई भी करेंसी बाय करनी हो वहां से बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ी सी आप चेंज समझिएगा। मिस्टर लाडो ने सिस्टम बना लिया, उन्होंने अभी कोई BUSD रखा नहीं था, उन्होंने पहले उनसे बात की कि देखिए अगर मैं आपका डॉलर बी बाइनांस USD डॉलर, अगर मैं आपका डॉलर अपने सिस्टम में रखूं तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, उन्होंने पहले पूछा था। ठीक है, तो बाइनांस वालों को पता था कि ये सिस्टम अगर बहुत ऊपर चला गया तो हमारा सिक्का तो बस चल ही जाना है। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप मतलब के सिस्टम चल जाता है तो हम आपको लाइफ टाइम कमीशन देते रहेंगे, लाइफ टाइम इसकी इनकम देते रहेंगे। अब देखिए मिस्टर लाडो को उनकी मेहनत का फल मिल गया, बाइनांस वाले उनको अच्छी खासी इनकम दे रहे हैं। अब बात आती है बाइनांस की, क्या बाइनांस जो हमें 100 का 100% वो दे रहा है, मतलब कि उन्होंने ओके कर दिया ये मुआहदा पूरा, तो इसके बदले में बाइनांस को क्या मिल रहा है। देखिए एक तो जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, वो थोड़ी सी फी कटती है ना, वो जाती है बाइनांस के पास। चलिए ठीक है, वो बहुत ज्यादा करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा उनके पास प्रॉफिट जा रहा है। सबसे बड़ी बात उनके लिए क्या है कि उनका सिक्का चल रहा है। हमने देखिए रजिस्ट्रेशन करनी हो कहाँ से लेने डॉलर, बाइनांस से लेने, किसी भी हम एक्सचेंज से बाय करें डॉलर तो हमने बाइनांस के ही लेने हैं ना। चाहे हम किसी अपने गैर मुल्की जो दोस्त से बाय कर लें, चाहे हम ये सुपर एक्स से बाय करें, कहीं से भी बाय करें, क्यू कोइन है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सचेंजेस हैं, कहीं से भी बाय करें, करने तो हमने वो जो फिक्स किए हुए हैं बाइनांस के डॉलर BUSD वही बाय करने हैं ना, तो उनका बहुत ज्यादा सिक्का चल रहा है। यही वजह है कि वो फिर हमें 100 का 100% दे रहे हैं, उनके सिक्के का नाम चल रहा है। बात आती है हमारी मेहनत की, तो हम तो जितना मेहनत करते हैं उससे कई गुना हमें मिलता है। हम थोड़ी सी टीम बनाकर छोड़ दें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा टीम नहीं बनाई थी, ये कोई 20-22 लोगों की टीम बनाई थी, उन्होंने आगे 2000 3000 कोई 4000 टीम बना लिया, मुझे नहीं पता कितनी बनाई हुई। अब जो है तीन
3 माह के बाद 4 माह के बाद देखा है तो इतने उन्होंने लेवल अपग्रेड किए हुए हैं इतने। बट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सर बार बार कह रहे होते ना कि लेवल बाय करें, लेवल बाय किए हुए थे तब, वो लेवल बाय किए हुए 640 तक, तो इतना उनका पीछे प्रॉफिट आता रहा, कोई प्रॉफिट मिस नहीं हुआ। यही वजह है कि आप लोग अपने साथ साथ लेवल बाय किया करें, नहीं तो आपका प्रॉफिट मिस होता रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि BUSD टोकन। BUSD टोकन को यूज किया गया तो उसके एडवांटेजेस क्या थे। उसको सबसे जो ज्यादा ये है ना, हम जो टोकन यूज करते हैं, ट्रस्ट वैल्यू यूज करते हैं, हम टोकन पॉकेट यूज करते हैं या मेटामास्क ETC जो भी, हम उनमें किसी करेंसी को दूसरी करेंसी में इंस्टेंटली स्वैप कर सकते हैं। PKR में नहीं कर सकते, बट जो इंटरनेशनल करेंसीज है ना, डॉलर, BUSD को USDT में, BNB में, ETC, इस तरह की करेंसीज में इंस्टेंटली स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, सिंपलिसिटी ऑफ कैलकुलेशन इस तरह है कि हमें पता है रजिस्ट्रेशन इतने डॉलर लगने हैं, इतने BUSD लगने हैं, इतने BNB लगने हैं। अपग्रेडेशन का हमें पता है कि फलान लेवल इतने में अपग्रेड होगा और साथ इतने BNB होने चाहिए। ठीक है, सब कुछ सिंपल है, ये नहीं है कि एक बंदे के लिए ये होगी तो दूसरे बंदे के लिए ये होगी। उसके बाद एक्यूरेट प्लानिंग है कि हमें एक रेगुलर वे में चलना होता है। हमें सब कुछ पता है कि X3 X4 के लेवल्स किस तरह हैं, हमने स्टेप बाय स्टेप अचीव करने हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम फर्स्ट लेवल अचीव करके डायरेक्ट जो 12 लेवल है उस पर पहुंच जाए, ऐसा नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप सीरीज चढ़नी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इस तरह है कि जो आपको आपकी निमोनिक की जगह तो आपके अपने बना के देते हैं, तो वो जो आपको देते हैं वो बिल्कुल अपने पास सेव रखें। लेकिन अगर आप बनाते हैं तो अपने रजिस्टर पर लिख के रखें। देखिए मैं इसका आपको नुकसान बताती हूँ। एक जो है ये थे इसके, ये जो द्राज ऐप है, ठीक है, इसके कोई CEO वगैरह थे, कोई बहुत बड़े मेंबर थे, उन्होंने इसमें आए, इसमें हमारी टीम के बहुत नीचे थे, 4-5 वो ना मतलब सीनियर नीचे थे, लेकिन उन्होंने ना मतलब अपने जो नीचे काम करने वाले थे ऑफिसर्स वगैरह, बहुत ज्यादा उन्होंने दिन में ही ना लाखों की इन्वेस्टमेंट कर दी। कोई 1-2 लाख की नहीं, उन्होंने 640 तक ऑलमोस्ट लेवल बाय किए थे। XXX गोल्ड के भी ना काफी 6-7 लेवल बाय कर लिए। अचानक उनका मोबाइल खराब हो गया, मोबाइल ऐसा खराब हुआ कि वो दोबारा बन नहीं पाया, वो ऑन ही नहीं हुआ। ठीक है, अब उन्होंने कहीं पे भी लिख के नहीं रखी हुई थी और वो उन्होंने वैलेट बनाया भी खुद था। अब देखिए उनकी कई लाखों की इन्वेस्टमेंट और इतनी नीचे काम करी, अब भी अगर हम उनकी आईडी चेक करें ना तो डेली के $100 $200 उनकी अर्निंग आई होती है। तो वो कहाँ गई, क्या नुकसान हुआ, यही वजह थी कि उन्होंने अपनी कीज नहीं लिख के रखी थी, तो इतना उनको नुकसान जो है झेलना पड़ा। अब उन्होंने काम ही छोड़ दिया, कितना लाखों का नुकसान हुआ है उनका, और जो अच्छे खासे मेंबर्स काम करने वाले थे वो उस आईडी पे लगा दिए थे उन्होंने। अब यहाँ पे बात आती है एक और बात के डिसेंट्रलाइज, आप कहते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज है सेंट्रलाइज है, हमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें इसकी समझ नहीं है, तो हम कैसे माने कि ये जो है लाइफ टाइम काम करेगी। तो उनके सबसे बड़ा प्रूफ हमारा एक लफ्ज होता है, ये जो एक वर्ड है ना डिसेंट्रलाइजेशन, हमारा ये वर्ड उनके लिए काफी होता है। अगर वो खुद जाकर सर्च करें ना, डिसेंट्रलाइज होती है वो कंपनी जिसने लाइफ टाइम काम करना हो। अब इस लाइफ टाइम का क्या मकसद है, मतलब कि जब तक ये गूगल है, जब तक ये इंटरनेट है, जब तक ये सारा सिस्टम चल रहा है ना, तब तक वो डिसेंट्रलाइज जो सिस्टम होता है, कंपनी होती है, वो काम करती है। ठीक है, एक होती है डिसेंट्रलाइज, दूसरी होती है सेंट्रलाइज। लेकिन जो सेंट्रलाइज होते हैं उनका एक मखसूस मुद्दत होती है, उनका एक मखसूस दौरानिया होता है, कोई 2 साल, कोई 4 माह, कोई 6 माह, कोई 5 साल। ठीक है, लेकिन जो डिसेंट्रलाइज होती है ना, उन्होंने लाइफ टाइम चलना होता है। वो किसी के, क्योंकि वो किसी के कंट्रोल में नहीं होते, वो सारा ऑटोमेटिक। आप कंप्यूटर को देखें, आप क्या, आप जब कैलकुलेशन कर रहे हो, जमा नफी करें, ये मल्टीप्लीकेशन वगैरह करें, तो क्या आप उसमें मिस्टेक कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब हमारा फरसाज BUSD पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह चल भी इसी वजह से रहा है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। अगर ये थोड़ा सा भी किसी के कंट्रोल में आना होता ना, तो अब तक ये बंद हो चुका होता है अमेज़न की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह ये चल भी इसी वजह से रहा है कि कंप्लीट ऑटोमेटिक है। अब नेक्स्ट इसके टर्म्स की बात करते हैं। ठीक है, इसमें वर्किंग टर्म्स हैं 4 हैं। ठीक है, X3 है, X4 है, XXX है एंड X गोल्ड है। इनको रहता हम देख लेते हैं। X3 है, X4 है, XXX है एंड X गोल्ड है। अब ये देखिएगा जरा, सबसे पहले मैंने बात की X3 है, उसके बाद X4 है, फिर XXX है एंड X गोल्ड है। X3, X4, XXX एंड X गोल्ड। देखिए X3 X4 जो है ना, ये हमारी और हमारी टीम की वर्किंग। X3 ऑलमोस्ट ज्यादा वर्किंग वाला है, बट X4 में भी बहुत ज्यादा नॉन वर्किंग आती है अगर हम देखें, लेकिन फिर भी हम इनको वर्किंग टर्म्स में रखते हैं। X3 X4 को हम वर्किंग टर्म्स में रखते हैं। ठीक है, XXX एंड X गोल्ड, इसमें कोई वर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसमें जस्ट हमने अपग्रेड करके वो हमने उठानी होती है अपनी अर्निंग, वो बाद में डिस्कस करते हैं इसकी अर्निंग। तो पहले हम X3 X4 को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जब X3 X4 को डिस्कस करें ना, ठीक है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर चेक करें तो इस तरह इसमें 3 स्लॉट्स होते हैं। ठीक है, X3 में 3 स्लॉट्स होते हैं और लास्ट स्लॉट में इस तरह बना होता है जो ये शो करता है कि ये रिसाइकलिंग स्लॉट है। जैसे ही ये स्लॉट फिल होगा, अर्निंग चली जाएगी
अर्निंग चली जाएगी ऊपर और दोबारा से सिस्टम खाली हो जाएगा हमें दोबारा से अर्निंग देने के लिए। और बहुत ज्यादा लोग ये पूछते हैं कि हमें मीटिंग में ये नहीं बताया जाता कि हमारा लेवल लॉक हो जाएगा तो दोबारा अपग्रेड करना है। आप लोग नहीं चाहते कि आप लेवल 1 से उठकर एक अच्छे लेवल पे जाएं, तो हम मीटिंग में इतना सारा कुछ नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन हम यहाँ पे ये जरूर बताएंगे कि जब एक लेवल एक बार रिसाइकल हो जाए फिर वो लॉक हो जाता है, ठीक है। इस तरह जैसे कहते हैं अक्सर मेंबर की कोरोना लगा हुआ है तो वो उस तरह लॉक हो जाता है। लॉक होने के बाद जब हम नेक्स्ट लेवल ओपन करते हैं ना, उसका हल भी यही है, एक सोल्यूशन उसका एक ही है कि हम नेक्स्ट लेवल ओपन कर दें। जो भी उसका नेक्स्ट लेवल है वो ओपन करें, वो पिछला भी ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, नेक्स्ट भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका X3 का स्ट्रक्चर। अब हम इसकी बात करते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, अब आप कोई भी ज्वाइनिंग करवाते हैं, फर्स्ट फ्लोर जैसे फिल होगा ना, अर्निंग आपके पास आनी है। सेकंड फिल होगा, अर्निंग आपके पास आनी है। बट जब थर्ड फिल होगा, ये अर्निंग जानी है आपकी अपलाइन को। अब आप बहुत सारे मेंबर कहते हैं कि हमारी इतनी अर्निंग हमारे अपलाइन को क्यों जाती है। आप खुद सोचें, आप 10 लोगों की टीम बनाएं, 20 लोगों की बनाएं, 50 लोगों की टीम बनाएं, एक दिन आप भी तो अपलाइन होंगे ना, नीचे उनकी तरफ से आपको अर्निंग आ रही होगी। तो यही चीज है नेटवर्क मार्केटिंग, यही चीज है। आप आज काम करो, कल आराम से बैठ के खाओ, ठीक है। तो ये X3 था। उसके बाद यहाँ पे एक और मैं छोटी सी बात बताती जाऊँ। अब देखिए आपके 3 बार स्लॉट फिल होके खाली हो गए। अब पीछे अगर आपके मेंबर की तरफ से X3 रिसाइकल होके आएगा, वो आपकी तरफ आएगा, ठीक है। अगर आपके ये 2 पहले फिल हैं तो वो यहाँ से गुजर कर फिर ऊपर चला जाएगा आपके अपलाइन। ये X3 हमेशा फॉरवर्ड है, ठीक है। ये फॉरवर्ड डायरेक्टिंग है, इसमें इधर उधर जाने का कोई सीन नहीं है, ये हमेशा ऊपर सीधा जाएगा फॉरवर्ड, ठीक है। आपके स्लॉट्स खाली हैं, आपको मिल जाएगा, आपके स्लॉट्स फिल हुए हैं तो वहां से गुजर कर फिर नेक्स्ट आपके अपने के पास। इसमें टीम जाने वाला कोई प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट इसको डिस्कस कर लेते हैं X4 को जल्दी से। देखिए X4 की बात करें तो ये 6 स्लॉट्स हैं। X4 में हमेशा 6 स्लॉट्स होते हैं, ठीक है। तो जब आप पहली ज्वाइनिंग करवाते हैं ना, जो इसके 2 ऊपर वाले स्लॉट होते हैं, इनके अंदर ऐसे अपलाइन का एरो शो होता है, मतलब आपकी तरफ शो होता है, जो ये शो करता है कि ये अर्निंग जाएगी आपके अपलाइन को, ठीक है। ऊपर वाले दोनों स्लॉट में ऐसे एरो बना होता है जो ये शो करता है कि जैसे ये दोनों फिल होंगे ना, ये स्लॉट फिल हो जाएंगे, आपको अर्निंग नहीं आएगी, ये ऊपर चली जाएगी आपके अपलाइन को या उनकी टीम में, ये उनके स्लॉट पे डिपेंड करता है, बट आपकी तरफ से ये चली जाएगी। और ये जो लास्ट स्लॉट है, ये भी हमेशा देखिए X3 हो, X4 हो, XXX हो या X गोल्ड हो, जो हमेशा लास्ट स्लॉट होता है वो रिसाइकलिंग स्लॉट होता है, क्योंकि उसने फिल होके पीछे सारे सिस्टम को खाली कर देना होता है आपको दोबारा अर्निंग देने के लिए, ठीक है। ये सिस्टम बात समझ आ गई। उसके बाद हम इसकी फिलिंग की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट ज्वाइनिंग जब आपने करवाई, ये वाला फिल हुआ, अर्निंग नहीं आनी। दूसरा ये फिल हुआ, अर्निंग नहीं आनी। जब ये फिल होंगे ना, ये अर्निंग आपके पास आती रहेगी। उसके बाद बहुत सारे मेंबर्स का क्वेश्चन था कि काइंडली जो स्लॉट फिलिंग की आप बात करती हैं कि स्लॉट फिलिंग का भी एक कंप्लीट प्रोसेस होता है, वो समझना पड़ता है। तो वो ये कि अब आपके पास कोई मेंबर आता है ना कि देखिए हमने स्लॉट ओपन करने हैं X4 के और हमें नॉन वर्किंग है, तो नॉन वर्किंग का मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा गैस देती चलूं। देखिए ऊपर वाले जो 2 स्लॉट होते हैं ना, मैंने 2 मेंबर ज्वाइन करवाए, ऊपर वाले 2 स्लॉट फिल हो गए, सही हो गया। उसके बाद मैंने नीचे फिर ज्वाइनिंग्स करवाई, ये 4 स्लॉट फिल हो गए। अब मेरे जो ऊपर वाले 2 मेंबर है ना, ये चाहे काम करें चाहे ना करें, इन मेंबर्स की तरफ से इनको अर्निंग जाएगी। ये बात आप लिख के रख लें। जो ऊपर स्लॉट लग जाते हैं, फिर जो नीचे स्लॉट लगते हैं, नीचे वालों की टीम की तरफ से ऊपर वाले बंदों को जाती है फ्री में। कहते हैं ना कि सर उसको फ्री में गई तो हमें क्यों नहीं गई, क्योंकि उसका स्लॉट ऊपर लग गया है। ये हमने बहुत डीपली इसको चेक किया है, ठीक है। ये ऊपर जिसके स्लॉट लग जाते हैं उसको अर्निंग जाती है, जिनके स्लॉट नीचे लग जाते हैं ना, उनकी नेक्स्ट टीम से जिसके स्लॉट ऊपर लग जाते हैं उसको अर्निंग जाती है नीचे वालों की टीम से, ठीक है। नीचे वालों की तो डायरेक्ट आ गई मेरे पास, फॉर एग्जांपल मैं हूं तो मेरे पास आ गई। अब जो नेक्स्ट इनकी टीम होगी ना, उनकी जाएगी ये जिनके स्लॉट ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है। ये भी बहुत डीप प्रोसेस है, ये बाद में आपको ऐसा समझ आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन वर्किंग, जो कि इस सिस्टम ने मिस्टर लाडो ने इंट्रोड्यूस करवा के वाकई पे बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेंबर्स जो हैं वो ऐसे करते हैं, कहते हैं जस्ट XXX गोल्ड ओपन करना है, हमें फ्री में इनकम आती रहे। इवन हम भी अब यही, क्योंकि जब हमने अच्छे से लेवल अपग्रेड की, हमने टीम बना ली हुई है, तो हम भी यही चाहते हैं कि हम अच्छे से लेवल अपग्रेड करके बैठ जाएं और हमें यहाँ से अर्निंग आती रहे। तो ये देखें, ये XXX है। XXX का क्या प्रोसेस है? XXX में देखिए ये प्रोसेस है कि आपने जस्ट लेवल एक्टिव करना है, जस्ट लेवल एक्टिव करना है, आपको जो है अर्निंग आएगी आपके अपलाइन। XXX का मतलब होता है अपलाइन और
उनके अपलाइन नेक्स्ट, उनके अपलाइन, 3 अपलाइन और उनकी टीम, ठीक है। आपको अर्निंग कहीं से भी आ सकती है। अब ये भी यहाँ पे बात होती है, कहीं से भी नहीं आती होती, ठीक है। वो भी सारा स्लॉट फिलिंग पे डिपेंड करता है। ये मैं आपको आज थोड़ा सा बता दूं, ज्यादा नहीं हम यहाँ पे डिस्कस कर पाएंगे। लेकिन अब देखिए, ये आपकी अपलाइन की टीम है, आपने जब एक्टिव किया, अगर आपकी एक्टिवेशन के उनका ये स्लॉट फिल हो गया ना, तो उनके ये जो नीचे आईडीज आके लगेंगी, उन सबकी जो अर्निंग है वो आपकी तरफ थोड़ा थोड़ा करके आएगी, क्योंकि इसमें डिवाइडेशन है ना, 20%, 30%, 50%, 30%, 70%। ट्रिपल एक्स गोल्ड में यही प्रोसेस है ना, तो उनकी अर्निंग जाएगी आपके पास, ठीक है। अगर आप में आईडी इधर लग गई है, तो नीचे जितनी उनकी डायरेक्ट मेंबर की या उनकी टीम की आईडीज लगेंगी, वहां से थोड़ी थोड़ी आपको अर्निंग आती रहेगी। जो आईडीज ऊपर लग जाती हैं, नीचे वाली आईडीज की तरफ से उनको परसेंटेज जाता रहता है, ठीक है। ऐसे नहीं कहते कि जो वो उसने पे सबसे पहले ज्वाइन किया था इसलिए उसको ज्यादा अर्निंग जा रही है। यही वजह होती है कि उसके जो स्लॉट है वो ऊपर लग चुके होते हैं, इस वजह से उन्हें नीचे से अर्निंग जाती रहती है। ये काफी ज्यादा मेंबर्स को पता नहीं था, लेकिन इसको समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, बट जब आप अपनी आईडीज ओपन करके इसको चेक करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। ट्रिपल एक्स ये था। इसके अगर पहले लेवल की बात करें तो $8 से ओपन होता है। जब $8 लगाकर हम इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये देखें, जो ये वाले स्लॉट है ना, ऊपर वाले 2 स्लॉट देखें, मैंने पहले ही बताया कि वो जिसमें ये एरो बना हो वो ये शो करते हैं कि अर्निंग जानी है अपलाइन के पास या उनकी टीम में, सही हो गया। जो नीचे सेकंड लाइन है वहां से हमें आता है 30%, जो उससे भी नीचे है वहां से हमें आता है 70%, सही हो गया। अब अगर हम $8 के मुताबिक अगर इसको देखें, तो यहाँ पे $8 लगाकर हमें यहाँ हर स्लॉट से आ रहे होते हैं $2.4, सही हो गया। उससे नीचे हमें हर स्लॉट से आ रहे होते हैं $5.6, $2.4 एंड $5.6। जो लास्ट में ये ग्रीन वाले स्लॉट है ना, वो ये शो करते हैं कि जैसे ये दोनों स्लॉट फिल होंगे, ये सारा सिस्टम खाली हो जाएगा, ठीक है। और हमें दोबारा से मतलब लाइफ टाइम, अब देखें जिंदगी में पता नहीं कितने बार फिल होंगे, कितने बार खाली होंगे हमें अर्निंग देने के लिए। तो यही वजह है कि वो दोबारा खाली हो जाएंगे आपको दोबारा से अर्निंग देने के लिए। अगर हम इनकी अर्निंग कैलकुलेट करें ना, तो हम यहाँ पे $8 लगाकर $54, देखिए हमने यहाँ पे काम कोई नहीं करना। ये XD X4 की तरह नहीं है कि टीम बनाएंगे, मतलब टीम बनानी पड़ेगी अपना नेक्स्ट जो है अपनी आईडी को टॉप अप पे ले जाने के लिए। यहाँ पे हमने जस्ट अपने लेवल एक्टिव करना है। पीछे हमारी टीम करती है तब भी हमें प्रॉफिट आना है, हमारी टीम नहीं भी करती तब भी हमें प्रॉफिट आना है, ठीक है। हम यहाँ पे $8 लगाकर सिर्फ एक बार साइकिल होने पे $54 जो है यहाँ से अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड लेवल की बात करें, तो जो सेकंड लेवल है वो एक्टिव होता है $15 में। वो भी सेम प्रोसेस है, ऊपर वाला अपलाइन को जाना है, नीचे 30%, 70%, और इसके पूरा होने पे यहाँ से हमें मिलते हैं अबाउट $110 है या $112 है, इसके राउंड अबाउट है। इसका एक साइकिल कंप्लीट होने पे पता नहीं अभी ये लाइफ में कितनी बार फिल होगा, कितनी बार खाली होगा। यहाँ पे मैं ये शो करना चाहती हूँ कि जैसे जैसे आपकी लेवल एक्टिवेशन बढ़ती जाती है स्टेप बाय स्टेप, वैसे वैसे आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये था ट्रिपल एक्स। उसके बाद बात करें एक्स गोल्ड की, तो ये एक्स गोल्ड है। देखें जिस सिस्टम में, जिस टर्म में, जैसे एक्स गोल्ड 4th टर्म है, तो जिस टर्म में जितने ज्यादा स्लॉट्स होंगे उस टर्म में उतने ज्यादा अर्निंग होगी, ठीक है। X4 के X3 से ज्यादा थे, X4 में अर्निंग ज्यादा है। एक्स गोल्ड के ट्रिपल एक्स से ज्यादा है, इसलिए एक्स गोल्ड में अर्निंग भी ज्यादा है। अब जैसे इसको डिस्कस करते हैं, ये फर्स्ट लेवल है जो कि एक्टिव होता है $10 में। वहां पे मैंने कहा था कि ट्रिपल एक्स का मतलब होता है 3 अपलाइन और उनकी टीम, एक्स गोल्ड का मतलब होता है 10 अपलाइन और उनकी टीम। देखिए सारा माजरा जो है ना, ये स्लॉट फिलिंग पे डिपेंड करता है। अगर आपका स्लॉट जाके इधर लग गया ना, नीचे वाली सारी टीम की तरफ से आपको अर्निंग थोड़ी थोड़ी आती रहनी है। अगर आपका स्लॉट इधर जाके लग गया, फिर बहुत कम चांसेस है। इधर लग गया तो जो नीचे टीम है उसकी तरफ से अर्निंग। ये सारा स्लॉट फिलिंग पे डिपेंड करता है। ऐसा जो है वो लिखा हुआ तो हमने पढ़ा है कि 3 अपलाइन 10 अपलाइन ऐसा, लेकिन ये सारा जो डिपेंड करता है वो स्लॉट फिलिंग पे डिपेंड करता है। हमने इसको प्रैक्टिकली भी देखा है, ठीक है। तो ये था इसका एक्स गोल्ड का जो फर्स्ट लेवल है वो $10 में एक्टिव होता है। इसके पहले तो 2 जो जाने हैं वो अपलाइन को जाने हैं। उससे नीचे जो देखें तो हर स्लॉट से हमें आते हैं $2, मतलब के 20%, ठीक है। उससे नीचे हर स्लॉट से हमें आते हैं $3, मतलब के 30%। जो लास्ट में स्लॉट है वहां से हमें आते हैं $5, मतलब के 50%, ठीक है। अगर हम इनको अकोमोडेट करें, कैलकुलेशन करें इनकी, तो हम यहाँ पे $10 लगाकर सिर्फ एक बार साइकिल होने पे $10 लगाकर यहाँ से $112 अर्न कर सकते हैं। अभी लाइफ में पता नहीं है कितनी बार रिसाइकल होगा, कितनी बार जो है खाली होगा। और बहुत सारे मेंबर जहाँ पे बैठे होंगे वो कहते हैं कि हमारी अर्निंग उधर से नहीं हो रही, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि आप उधर पे भी ट्राई करते रहें टीम बनाना। लेकिन टीम आज बना लेंगे, सारी जिंदगी वो आपको कामयाब करेगा। अब वो अक्सर कहते हैं, मैं भी अक्सर मीडिया में कहा करती हूँ कि जो जॉब होती है वो एक घर को चलाती है, लेकिन जो बिजनेस होता है वो एक नस्ल को चलाता है, ठीक है।
तो आप कोशिश करें, कोशिश करते रहें टीम की, लेकिन साथ साथ ट्रिपल एक्स एंड एक्स गोल्ड के एक एक दो दो तीन तीन जितने आप इजीली कर सकते हैं वो कर दें, ताकि उधर से भी आपको अर्निंग आती रहे, उधर से भी, दोनों अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करें। इसके सेकंड लेवल की बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि स्टेप बाय स्टेप लेवल एक्टिवेशन से अर्निंग भी बढ़ती है, तो वही प्रूव करने के लिए हम अगर इसकी सेकंड लेवल की बात करें, तो दूसरा लेवल जो कि एक्टिव होता है $20 में, तो ऊपर वाले दो सेम वैसे, जैसे पहले हमें $2 आ रहे थे, फिर हमें आते हैं $4, पहले हमें $3 आ रहे थे, फिर हमें आते हैं $6, और जहां से पहले हमें $5 आ रहे थे, वहां से हमें आते हैं $10। इनको अगर हम कैलकुलेट करें ना, तो दूसरे लेवल पे हम $20 लगाकर 256 राउंड अबाउट 256 राउंड अबाउट डॉलर हम यहाँ से अर्न करते हैं। कोई काम किया? बिल्कुल नहीं किया। देखिए, हमने हर बंदा पैसे गवा के आता है, हमने भी बहुत गवाए, कभी ट्रेडिंग पे, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे। अगर हम यहाँ पे थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर देंगे एक बार, फिर हम अपनी जो है किस्मत को आजमाएंगे, तो कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है, अपने थोड़े थोड़े लगा कर यहाँ पे लेवल एक्टिव करें, इधर से भी अर्निंग करें, उधर से भी अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। तो ये था। बाकी लेवल्स का मैं जस्ट इतना बताऊंगी कि वो आपने सिर्फ एक बार लगाने होते हैं, आपने एक बार वो पैकेज बाय करना होता है, फिर लाइफ टाइम वहां से आपको आने होते हैं। अब वहां पे क्या प्रोसेस है, वहां पे ये देखिए, आपने $20 लगाए, ठीक है, एक लेवल आपने बाय कर लिया, $80 आपके पास, थोड़ा स्लॉट भी आप अपने माइंड में रखिएगा X3 X4 के। लेकिन ये देखिए कि अगर 20 लोग भी एक्टिव करते हैं, तब भी आप $20 लगाकर $350 तो यहाँ से अर्न कर ही सकते हैं ना। और ये मैंने बहुत छोटे लेवल की बात की है, $20 वाले की। देखिए, अगर आप यहाँ पे $160 वाले लेवल की बात करें ना, और वहां पे चले 20 मेंबर रख ले, यहाँ पे 10 मेंबर्स भी आपके आ जाए, तब भी आप सोच लें, यहाँ से $1300-1400, $1300-1400 कितने बनते हैं? ये ऑलमोस्ट 3 लाख से ऊपर ऊपर बनते हैं। ठीक है, तो $1300-1400 आप यहाँ से इजिली अर्न कर सकते हैं, सिर्फ $160 लगा के। $160 कितने के बनते हैं? 35,000 के, 40,000 के राउंड अबाउट, 50,000 से ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप फिर 3 लाख प्लस जो अर्निंग है वो यहाँ से अर्न कर सकते हैं। चलिए, सही है, देखते हैं मीटिंग फिर। जी सर, कंटिन्यू कीजिए, मैं थक गई हूँ। ओके ओके, ये थी हमारी ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर मैम अरीबा नाज, और बड़े ही सादा अल्फाज में बड़े अच्छे तरीके से आपको मैम ने X3 X4 ट्रिपल एक्स गोल्ड का प्लान भी समझाया, फारसेज की हिस्ट्री भी बताई कि फारसेज हमें 100% देता है तो उनको क्या बचता है। बड़े ही अच्छे तरीके से मैम ने आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाया है, बताया है, और उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ भी आया होगा। दोस्तों, आपको जैसा कि मैम ने बताया कि वो सिस्टम है जो 100% है, और हमें श्योरिटी है कि ये सिस्टम इसलिए नहीं भागेगा कि सिस्टम ब्लॉकचेन पे कोडिंग है। दोस्तों, आने वाला वक्त हर एक चीज, बैंक सिस्टम, इसके अलावा जितने भी डिजिटल मार्केटर बिजनेस है, हर एक चीज ब्लॉकचेन पे इंटर होने वाली है, और हमारा फारसेज ऑलरेडी ब्लॉकचेन पे कोडिंग है। दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन करने लगा हूँ शेयर, आपको बताता हूँ कि सुबह से लेके अब तक इस सिस्टम से मेरी क्या अचीवमेंट है, बाकी जितने भी लोग हैं वो इस सिस्टम से कितना अर्न करते हैं। जस्ट 1 मिनट। चलिए दोस्तों, यहाँ पे ट्रस्ट वैलेट में आते हैं और देखते हैं सुबह से लेकर अब तक की इनकम। दोस्तों, हर एक दिन यहाँ से बड़ी अचीवमेंट हर एक बंदा आप लोगों को करता नजर आता है। सुबह से लेके अब तक की इनकम की बात करूं तो 556 BSD। सर, पाकिस्तानी रुपीज में कितने होते हैं अभी देखते हैं। जस्ट 1 मिनट। सुबह से लेके अब तक इस सिस्टम से 1,39,000 सुबह से लेके अब तक अर्निंग कर चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपने एक बात नोट करनी है कि यार ये एक ऐसा बिजनेस है कि जहाँ पे लोग सिंगल डे में इतना कमाते हैं जितना लोग एक मंथ में कमा रहे होते हैं। सुबह से लेके अब तक इनकम की बात करूं तो 1,39,000। अच्छा दोस्तों, ये तो सिंगल डे की इनकम है ना, 1,39,000। अगर टोटल इनकम की बात करूं तो कुछ ज्यादा नहीं, बस 2 करोड़ और 10 लाख इस बिजनेस से मैं 1 साल के कम अरसा में कर चुका हूँ। 2 करोड़ और 10 लाख रुपए। मेरे दोस्तों, सिस्टम खूबसूरत है, आपने भी लाजमी ज्वाइन करना है। जिस भी बंदे ने मीटिंग का लिंक दिया उसके पास जाना, उसे कहना मेरे दोस्त मैंने भी फारसेज के अंदर एंट्री करनी।
यहाँ पे दोस्तों हर एक बंदा बड़ी अचीवमेंट हासिल कर जाता है। आप लोगों के सामने कुछ आईडीज डाल के और कुछ लोगों से भी मिलवाऊंगा। ये सर शहजाद करीम अगर अवेलेबल हैं तो सर आप कंटिन्यू करके बोल सकते हैं, अगर मीटिंग में मौजूद हैं। नहीं मौजूद तो मैं सर आपकी आईडी अभी इंटर करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों जी अगर जी इस बंदे की, जी सर अवेलेबल है, वेलकम। जी सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आई विल कंग्रेचुलेट मैम अरीबा। उन्होंने ज़बरदस्त सेशन दिया एंड होप सो वेल कि नेक्स्ट भी वो हमारी इसी तरह से वेलकम बैक है उनका। अच्छा सर, ज़्यादा नहीं, सुबह से मैंने नहीं, अभी आप ही काउंट कर लीजिए। गालबन मैं सुबह से बिजी था, आपको पता है, मैं सर आपके ग्रेट, नोटिस में बिल्कुल होती सर है हर मुझे चीज़। पता है आप बिल्कुल सारा और दिन मैं मसरूफ रहे। सारा दिन सर मैं गाड़ी बताइए। में मतलब ड्राइव पे ही था, और ये पता नहीं लगभग 45-46 हज़ार बनता है, 47 हज़ार रुपये। ये हाफ डे की इनकम है, क्योंकि अभी मेरी 2 ज्वाइनिंग्स तो मेरे पास ही बैठी हैं, यानी कि तो अभी वो इनडायरेक्ट एक लग रही है एक सर। तो मकसद ये है कि हम काम जिस अभी तो काम स्टार्ट करना है, रात जो है वो इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह ताला ये कम से कम 70-80 करके सोऊंगा, ये दावा है। क्योंकि कोई ऐसा दिन खाली नहीं जाता। मेरी कल की इनकम की बात करें तो मेरे दोस्त, मैंने गलबन 70 हज़ार के करीब कमाया, उससे पिछले दिन 1 लाख से ऊपर कमाया। कोई दिन खाली नहीं जाता जिस दिन सिंगल डे की इनकम जो है वो लाख से कम हो, 80 हज़ार से कम हो। तो कोई दुनिया का ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई ऐसी जॉब नहीं है, जो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जो आपको इतना जो है वो रिटर्न करे। मेरे दोस्त, इसको ज्वाइन करना चाहिए, और यहाँ से गोल्स पूरे होते हैं, ख्वाब पूरे होते हैं, जो है वो आप अपना बड़े बड़े ड्रीम्स पूरे करते हैं। मेरे दोस्त, मैंने आज की डेट की बात करूं सर, मैंने कल आपसे कहा था कि मैं सुबह एक जो है वो और जो है वो अचीवमेंट इसमें इंशाल्लाह हासिल करने जा रहा हूं सर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1,80,000 का आज मैं अपना एक नई बाइक लाया हूँ, और मेरा माशा, स्टेटस भी वो आप सबको पता है। तो मकसद मेरी डाउनलाइन में सर आज उन्होंने 3 बाइक्स माशाल्लाह, मेरी टीम ने आज वो होंडा 125 जो है वो 3 उन्होंने सर फॉरसी से आज निकलवाए हैं। तो यहाँ पे हर लीडर एक नहीं कि हम तो साहब अकेले हैं, शहजाद साहब अकेले हैं। हर लीडर, मैडम अरीबा नाज आई माशाल्लाह, अभी ये देखिएगा ये स्पीड ऐसी जाएगी। और मैडम सायरा हैं, और अहमद सुहेल साहब हैं, यासीन साहब हैं, यहाँ पे आसिफ साहब हैं, यहाँ पे बिलाल साहब हैं, बैंकर हैं। यकीन करें ऐसी ऐसी आईडीज हैं कि मैं आपको सर एक आईडी डालिएगा यहाँ पे 575620 सर 57। हमारी तो आईडी डेली डलती है। मैं मेरे दोस्त आपको ऐसे ऐसे बंदों से मिलवाता हूँ कि एक एक महीने का ये बंदा 30 हज़ार की जॉब करता है। पता नहीं सेशन के अंदर मौजूद है या नहीं। और आज सर भी आईडी इन्होंने नंबर। एक स्लॉट 575620 सर। सर 5657 जी। नहीं सर, 575620। जी जी, अभी अभी आपके सामने एक आईडी नंबर जो है। चलिए, ये बिलाल साहब हैं, और सुबह से अभी तक भी ये जीरो टीम के साथ, जीरो वर्किंग के साथ गालबन ये जो है ये 12-13 हज़ार रुपये ये कमा चुके हैं। और टोटल अर्निंग की बात करूं तो सर 1 माह और गलबन ये जो है ये बंदा चंद एक दिन के अंदर, ये बंदा जो है सर टोटल ये 1405 जरा मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये कितने बनते हैं 1405 BUSD, यानी कि लगभग ये 3.5-4 लाख रुपए कमा चुका है। जी, 3,51,000 रुपए ये बंदा सिर्फ 1.5 माह के अरसे में कमा चुका है, एक 30 हज़ार की जॉब करने वाला बंदा। दोस्तों बताओ, इसको शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यू हैव टू राइट टू डिसाइड कि आपने इसको स्कैम समझ के छोड़ना है, या आपने जिस बंदे ने मीटिंग का लिंक दिया उसका थैंक यू करके इसको ज्वाइन करना है। ये आपने सोचना है, ठीक है? अभी करें, कल से नहीं, अभी से स्टार्ट करें। होप सो वेल जो है वो आपको यहाँ से काफी कुछ डिलीवर हुआ होगा। बाकी अल्लाह खैर रखेगा कि आपसे क्या नाम है, कोशिश करें इसको अभी ज्वाइन करें, वसीला बनने की कोशिश करेंगे, अल्लाह पाक की जात कामयाब करने वाली है। थैंक यू सो मच सर, मैं 1-2 ज्वाइनिंग करवा लूँ। ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे ग्रेट लीडर ईगल टीम के सर शहजाद करीम। दोस्तों सर ने टोटल इनकम की बात करूं तो कम अरसा में 6-6.5 माह के कम अरसा में 70 लाख रुपए कमाया, और हर दिन बड़ी बड़ी अचीवमेंट है। और सर ये भी बता रहे हैं, खुद आज बाइक लेके आए हैं, इनका स्टेटस मैंने देखा, और कहते हैं कि मेरी टीम में भी आज 4-5 लोगों ने बाइक लेके आए। दोस्तों अली माहर भाई ने यहाँ से गाड़ी ली। हर एक बंदा यहाँ से अपनी जरूरत जिंदगी के साथ ख्वाहिशात भी पूरी कर रहा है। सिस्टम खूबसूरत है, जिस भी बंदे ने मीटिंग का लिंक दिया उसके पास लाजमी जाना। हमारे नेक्स्ट को होस्ट लीडर हैं सर शहजाद लखेरा सर, वेलकम। मियां आसम सर भी अवेलेबल है सर, वेलकम। अच्छा जी जी सर, सर अस्सलाम शहजाद, वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर आईडी नंबर बताइएगा फिर बोलिएगा सर। सर 260-534। 260-534।
जी सर, आपका आईडी नंबर मैंने मेंशन कर लिया सर। सुबह से लेके अब तक आप इस सिस्टम से कमोबेश सर 26-27 हजार बनता है जी। जी सर। सर क्या कहना चाहेंगे इन लोगों को? जी जी सर, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर चौधरी अमजद कल्लू साहब का, आपका सर, कि थैंक आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। नाम मेरा शहजाद लखवेरा है और मैं बेसिक तहसील चिश्तियाँ डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर के रहने वाला हूँ। मैं इस इंडस्ट्री में पिछले कोई 7-8 साल से हूँ। मुख्तलिफ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में मैंने काम किया। आज एक अजूबा हुआ है कि वो लोग जो इस इंडस्ट्री के खिलाफ थे, मेरे अपने रिश्तेदार थे, मेरे मामू थे, वो लोग कहते थे ये फ्रॉड है जी, हम पागल हैं, हम इस इंडस्ट्री में हैं। आज मैं उसके घर में गया तो उसको मैंने अपनी आईडी दिखाई। आईडी जब दिखाई तो कहता है मुझे भी थोड़ा सा गाइड करो कैसे ये काम होता है। मैंने उसको गाइड किया, कहता है मेरी आईडी लगाओ। मैंने आईडी लगाया, कहता अब थोड़ा सा मुझे टीच एंड ट्रेन करो कि कैसे इसमें हम आगे टीम बनाएंगे। मतलब वो लोग जो मुझे समझ लें कि बातें करते थे, मेरी वालदा को कहते थे ये किस फील्ड में चला गया है, अब वो लोग भी सिर्फ फारसेज की ये पावर है। किसी और कंपनी में अगर होता तो जो सेंट्रलाइज्ड कंपनियां हैं तो हो सकता है वो लोग मेरे साथ ना मिलते। ये फारसेज की पावर है कि फारसेज ने उन लोगों को मजबूर कर दिया कि वो लोग भी इस सिस्टम में मेरे साथ काम करने पे मजबूर हैं। ये सिस्टम की पावर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले कोई 7 मंथ हो गए, मुझे कल ही इसमें 7 मंथ हुए हैं। 7 मंथ हो गए इस प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर रहा हूँ। 7 मंथ में फारसेज से मैं कोई तकरीबन 25,74,000 रुपए कमा चुका हूँ। कल तक इंशाल्लाह मैं 26 लाख को क्रॉस कर जाऊंगा। ग्रेट तो वजह क्या है, क्यों हम इसमें बड़ी अर्निंग कर रहे हैं? सर शहजाद करीम साहब कहते हैं जी मैं पर डे का 70-80 हज़ार कमाता हूँ। फर्क सिर्फ ये है कि मिस्टर लाडो ने फारसेज को डिजाइन करके हम जो नेटवर्कर्स को जो प्रॉब्लम्स थे वो सारे प्रॉब्लम्स ही उसने सॉल्व कर दिए। प्रॉब्लम क्या था? काम हम करते थे, टीम हम बनाते थे। अमीर कौन होता था? मालिक अमीर होता था। मालिक करोड़ रुपए कमाता था। लेकिन मिस्टर लाडो ने फारसेज को डिजाइन करके हमें ही मालिक बना दिया। चौधरी अमजद साहब अपने बिजनेस के खुद मालिक है, इनके ऊपर कोई मालिक नहीं। जो काम करते हैं इनको करने का आती है। मैं अपने बिजनेस का, अपनी कंपनी का, अपनी टीम का खुद मालिक हूँ। मेरी टीम जो वर्क करती है उसकी तरफ से ऊपर कोई हमारा मालिक और नहीं है। तो मिस्टर लाडो नहीं है या कोई और नहीं बैठा हुआ जो कि हमारे वर्क से 60% वो रखे और 40% हमें मिले, और वो भी किस्तों में मिले। फारसेज बहुत खूबसूरत सिस्टम है। हर रोज का प्रॉफिट सर हम हर रोज निकालते हैं, चाहे $50 है, चाहे $100 है, चाहे $200 है। किसी पे डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंटली हम अपना प्रॉफिट खुद निकाल सकते हैं। ये सिस्टम की खूबसूरती है। ठीक हो गया ना? हमारा पैसा को बंदा खा सकता है ना, हमारी टीम का 1 रुपया किसी की तरफ होल्ड है। ये सिस्टम एक रियल सिस्टम है, रियल अर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसको समझने की आप कोशिश करें। जितने भी हमारे न्यू आप भाई हैं, बहनें हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप लोग पहले दिन इस मीटिंग में आए हैं, आप फारसेज को हल्के में ना लें। जिस दोस्त ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है उसके लिंक से आप लोग ज्वाइन हो, उसके साथ स्टार्ट करें। क्योंकि जब आप लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करना मुश्किल भी होता है। ठीक हो गया ना? स्टार्ट करना आसान नहीं, मुश्किल होता है। जब आप स्टार्ट कर लेते हैं तो 50% काम आप लोग कर लेते हैं, बाकी 50% आप लोग उस बिजनेस पे मेहनत करते हैं, उसको सीखते हैं, सीख के आप लोग उसमें कामयाब हो जाते हैं। फर्ज कर लें मैं अगर स्टार्ट ही नहीं करता तो आज इतनी अर्निंग, मेरी 9,000 प्लस लोगों की टीम है, इतनी टीम मेरे पास ना होती अगर मैं उस वक्त स्टार्ट ना करता। तो स्टार्ट लें, ठीक है? और जिस दोस्त ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है उसके साथ शामिल हूं। इंशाल्लाह आप लोग भी जिस तरह हम लोग आज इस बिजनेस से अर्निंग कर रहे हैं, घर में बैठ के कर रहे हैं, आप लोग भी आने वाले वक्त में इस बिजनेस से अर्निंग करेंगे। तो आखिरी शेर के साथ मैं इजाजत चाहता हूं कि मैं बिका नहीं, मैं झुका नहीं, मैं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं मुहाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे ग्रेट लीडर ईगल टीम के सर शहजाद लखवेरा। दोस्तों सर की टोटल इनकम की बात करूं तो इस प्लेटफॉर्म से 6-7 माह के कम अरसा में 25 लाख रुपए से ज्यादा का पैसा कमा गए। आप लोग हर दिन ईगल टीम में आके बहुत सारे लीडर की बात सुनते हैं,
और आप बड़ी बड़ी अचीवमेंट देखते हैं दोस्तों, यहाँ से लोग लाखपति बन रहे हैं, करोड़पति बन रहे हैं। जिस भी बंदे ने मीटिंग का लिंक दिया मेरे दोस्त, एक दफा उसके पास जाना जरूर। हमारे नेक्स्ट को होस्ट लीडर हैं मियां आसम सर। सर वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। हमको जी कोई वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी? जी सर बिल्कुल बराबर। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे शेयरिंग का मौका दिया, बड़ा लव थैंक्स। डेफिनेटली आज का पूरा सेशन मैंने अटेंड किया और मैम तरीबा ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कुछ चीज़ें समझाई हैं दोस्तों को। डेफिनेटली कुछ लोग मीटिंग्स पे न्यू आते हैं, उनको नहीं पता चलता। एक दो मीटिंग अटेंड करेंगे और फिर भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती, मोटा मोटा कंसेप्ट समझ आता है। काम कोई भी हो पहली बार में समझ नहीं आता है, काम करके समझ में आता है। तो डेफिनेटली जब आप सिस्टम के साथ जुड़ते हैं, अपनी आईडी अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद जब आप चीज़ों को पिक करते रहते हैं तो आपको भी आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाती है, फाइनली आ जाती है, अगर आपका बर्निंग डिज़ायर या आपका फोकस हो तो। मैं भी जब इस सिस्टम के साथ जुड़ा था तो मुझे एक दो दिन समझ नहीं आई थी, लेकिन यह है कि प्लान समझने में, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में मुझे भी 5-6 साल 7 साल हो ही गए हैं, तो ये है कि मैं कंसेप्ट समझ गया था। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो न्यू थी मेरे लिए भी, क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में इससे पहले काम नहीं किया था। और डेफिनेटली डिसेंट्रलाइज सिस्टम तो मैं कहता हूँ टोटली लाइफ चेंजिंग सिस्टम है। अगर हमें ये 6-7 साल पहले मिला होता तो इस टाइम शायद हम किस लेवल पे होते ये सोच भी नहीं सकते। लेकिन हम अभी भी पुरुमीद हैं इंशाल्लाह कि अगले 3 से 6 महीने के अंदर हम अपने आप को बहुत आप हाई लेवल पे देख रहे हैं, क्योंकि सिस्टम ही ट्रांसपेरेंट है। आईडी डालें आप मेरी 452275। आज तो खैर मैं मसरूफ था, काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया मोबाइल को, ना ही टीम को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग मैं खुद भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी टीम के अंदर बहुत अच्छी इनकम हो रही है माशाल्लाह। मुझे इस सिस्टम के अंदर ज्वाइन हुए 3.25 महीने हुए हैं। 5वें महीने की 25 तारीख को मैं ज्वाइन हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन $7800 क्रॉस कर चुका हूँ, जो कि 20 लाख पाकिस्तानी बनते हैं, और 3117 लोगों की मैं लाइफ को टोटली चेंज कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी टीम के अंदर हर बंदा लग चुकी है, और मेरी टीम के मैक्सिमम जितने मेंबर्स हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, हर बंदा 3 4 5 लाख 10 लाख इस एवरेज में उनकी इनकम है। तो कहने का मकसद ये है कि हम अकेले ही चले थे, हम भी स्टार्ट में हमें थोड़ा टफ लगा था, लेकिन मुश्किल नहीं होती है दोस्तों। मुश्किल अपने आप तक होती है, जो ये है कि आपको इस बात पे आमादा करना अपने आप को कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। अगर आप इरादा अज़म करते हैं तो आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, ख्वाह वो कोई भी फील्ड हो। ये नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग, या आप कोई भी ज़िंदगी के अंदर ट्रेडिशनल लाइफ के अंदर अगर आप देखें, आप कोई भी गोल सेट करते हैं तो आप उसको फाइनली उसको अचीव कर लेते हैं। तो जुड़े हैं सिस्टम के साथ, यकीन जाना है ये ही वो सिस्टम है जो आपकी लाइफ को चेंज करके रख देगा। मैं एक जॉब होल्डर हूँ, मैं मतलब जॉब करता हूँ, लेकिन जॉब के साथ बिल्कुल पार्ट टाइम मैं अगर आपको ईमानदारी के साथ बताऊँ तो मैं फुल इसको जो टाइम देता हूँ बड़ी मुश्किल से निकाल के वो 2 से 3 घंटे होते हैं। और देखें 2 से 3 घंटे के अंदर अगर मेरी ऐसे ऐसे दिन भी आए, मैंने 80,000 एक लाख की भी अर्निंग मैंने की है सिस्टम से। तो कोई ऐसा दिन मेरा खाली नहीं होता जिस दिन मैं 20 25 30 40, आज मेरी इनकम बिस्वा इंशाल्लाह अभी मैं एक लाख की भी अपग्रेडेशन अभी कर रहा हूँ। तो सोच मुझे आपसे डॉलर भी चाहिए होंगे, लेकिन ये है कि कहने का मकसद ये है आप जब काम को फोकस से करते हैं ना, आप अपने जैसे लीडर क्रिएट करते हैं अपनी टीम के अंदर, तो लोगों को भी फायदा होता है, आपको भी फायदा होता है। दैट इज कॉल्ड ट्रू मीनिंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। और जुड़े सिस्टम के साथ, देर ना करें। तो थैंक यू सो मच जी। थैंक यू और सो मच। ये थे हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर, ईगल टीम की शान मियां आसम सर। दोस्तों यकीन करें कि सर ने ऊपर डेट, जरा ज्वाइनिंग डेट तो चेक करें सर, 25/5/2022। जॉब के साथ साथ इसको पार्ट टाइम कर रहे हैं सर, और 19,50,000। यकीन करें कि सर अभी मतलब टाइम नहीं देते, मतलब थोड़ा बहुत, जैसे आज भी सर कह रहे थे कि मैं सारा दिन ड्यूटी पे रहा, तो 19,50,000 आज भी मेरे दोस्तों इस सिस्टम से टोटल अर्न कर चुके हैं। मैंने जैसा कि जिस बंदे का भी माइक ऑन किया तो आपने सुना, कोई 25 लाख, कोई 19 लाख, कोई जनाब 70 लाख, है ना। अपनी अचीवमेंट बात करूं तो दोस्तों 2 करोड़ से ज्यादा का पैसा। तो हर एक बंदा कम वक्त में यार इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर रहा है। दोस्तों आओ जुड़ो, ईगल टीम के साथ जुड़ो। जिस भी बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया सर, उसके पास लाजमी जाना।
और आप लोगों को बताने का मकसद ये नहीं कि हम बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं, हमारे बताने का मकसद ये है कि दोस्तों सिस्टम खूबसूरत है, जिस भी बंदे ने मीटिंग का लिंक दिया उसके पास जाएं, इंशाल्लाह मिल के बड़ा पैसा कमाएंगे। और सुबह के मॉर्निंग सेशन में आप सभी ने ईगल टीम का हिस्सा बन के आना है। और लास्ट पे एक शेर कह के इस मीटिंग को वाइंड अप कर दूंगा। अल्लामा इकबाल ने कलम उठाया और ये लिख डाला कि उस इंसान को, उस शख्स को मैं जिंदों में शुमार कैसे करूं, उस शख्स को मैं जिंदों में शुमार कैसे करूं, जो ख्वाब देखता नहीं, जो कुछ सोचता नहीं। मेरे दोस्तों सोचना जरूर कि अगर ये लोग इतना बड़ा पैसा कमा रहे हैं तो आप क्यों नहीं कमा सकते। आपने डिसीजन लेना है। सिस्टम अच्छा है सर, समझ आया है फिर भी ज्वाइन कर लेना।